हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मजबूत मराठी के सबक कोरा की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके पहले हिस्से में हमने मुर्गा और चिड़िया के बारे में छोटी छोटी दो नस्लें पढ़ी। अब हम देखेंगे आगे कौन से परिंदे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कौन सा परिंदा है? कौवा। इसे हम क्या कहते हैं मराठी में? कावड़ा। तो चलिए देखते हैं इसकी पोयम कौन सी है। काव काव कावड़ा काढा नि सावडा, काव काव कावडा काढा नि सावडा, म्हणतो मी घोडा पण खाऊवर डोडा, म्हणतो मी घोडा पण खाऊवर डोडा, काव काव कावड़ा। यानी कौवा बोलता है, हमेशा कौवे की आवाज कैसे होती है? काव काव, है ना। वो क्या बोलता है? मैं काला भी हूं और सांवला भी हूं, और मैं क्या हूं? भोला भाला हूं, है ना। ये वो अपनी तारीफ में कह रहा है, और हमेशा खाने के ऊपर उसकी नजर होती है, और क्या होता है? हमेशा तकते रहता है कहाँ पे खाना है, किधर मुझे दाना मिल जाए। इस तरह से ये हमारा कावड़ा है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए, हमेशा उसके खाने पे नजर होती है, हमेशा। देखिए, अब ये कौन सा परिंदा है, कौन सा पक्षी है? ये है तोता, यानी मिट्ठू। इसके बारे में देखते हैं। मिट्ठू मिट्ठू पोपट करतो वट वट, मिठू मिठू पोपट करतो वट वट, पानात लपतो कैरी खातो, मिठू मिठू बोलतो। यानी मिठू मिठू को हम क्या कहते हैं? पोपट भी बोलते हैं। पोपट, तोता, मिट्ठू, ये सब हम इसे कहते हैं। अब ये क्या करता है? वटवट करता है, यानी हमेशा बड़बड़ करते रहता है ना। मिट्ठू एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ज्यादा बोलता भी है, और हम अगर उसको बात करना सिखाए हमारी लैंग्वेज, तो वो उस तरीके की लैंग्वेज सीख कर बोलता भी है ना। पानात लगतो, यानी जो दरख्त के पत्ते हरे होते हैं उसमें वो छुप जाता है, दिखाई नहीं देता। मिट्ठू का भी रंग हरा ही होता है। कैरी खातो, मिट्ठू को कैरी, पेरू, बेर ऐसे फल खाना बहुत पसंद है ना। और मिट्ठू मिट्ठू बोलता है, यानी मीठा मीठा बोलता है। इस तरह से ये था मिट्ठू के बारे में।